हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो दिस इज़ राज सिंह और इस वोकैब की महफिल में आज हमारा 8वां लेक्चर होने वाला है। तो पहले 7 लेक्चर में हम ए का पूरा वर्ड, बी का पूरा वर्ड, सी का पूरा वर्ड, डी, ई, एफ, जी, एच और आई का आधा से ज़्यादा वर्ड कर चुके हैं। इस 8वां लेक्चर में हम आई करेंगे, जे करेंगे, के करेंगे और एल करेंगे। फिर आगे ऐसे ऐसे हम बढ़ते जाएंगे, यानी कि और 4 से 5 दिनों में पूरा ये साइनोनिम एंटोनिम वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारा वन वर्ड और आइडम फ्रेजेस शुरू होगा। ठीक है। अगर बता दें कि वोकैब जो है वो एसएससी सीजीएल, ये जो हमारा वोकैब का जो वीडियो है वो किस किस के लिए यूज़फुल है, तो सभी एग्ज़ामों के लिए यूज़फुल है जिसमें वोकैब आने वाला है। तो हम सीजीएल के लिए कर सकते हैं, सीएचएसएल के लिए कर सकते हैं, सीएपीओ के लिए कर सकते हैं, एमटीएस के लिए कर सकते हैं, एयरफोर्स के लिए कर सकते हैं, एनडीए के लिए कर सकते हैं, एफकेट के लिए कर सकते हैं, सीडीएस के लिए कर सकते हैं। यूपीएससी में भी यही वोकैब आता है, इससे बाहर नहीं आता है। अगर हम वोकैब करते हैं तो हमारा पैसेज में भी मदद मिलेगा, क्लोज टेस्ट में भी मदद मिलेगा। तो बहुत सारा मदद मिलने वाला है इस छोटे से वोकैब के सेशन से। हमारा 8, 10, 12, 13 लेक्चर का जो होने वाला है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखो, यहाँ इंटरप्रेट नीडर वाला, वीर वाला तक कर चुके हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आगे क्या है। ठीक है, इंट्रिकेट जटल और इंट्रिक जो है रुचि जगाना, किसी में क्या करना, अट्रैक्शन लगाना, यहाँ तक कर चुके हैं। आगे देखो अगला वर्ड हमारा क्या है। अगला वर्ड है हमारा इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक पढ़े हो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक वाला प्योर होता है तो उसे एक्सट्रिंसिक बनाते हैं। पढ़े होगे सेमीकंडक्टर में, तो समझो इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर। क्या बोले, प्योर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें हम मिलावट करते हैं। इंट्रिंसिक यानी प्योर, यानी रियल, यानी जेन्युइन, यानी जेन्युइन, यानी ऑथेंटिक, यानी इनहेरेंट, यानी कॉन्जेंशियल, यानी इननेट, यानी इनबॉर्न और इनबॉडी। इसमें कोई मिलावटी, कोई फेटाफेटी नहीं किया है, जैसा था वैसा ही है। अब समझो इंट्रोस्पेक्टिव मतलब होता है आत्मविश्लेषण करना। यानी कि मान लो कि हम गलत किया या सही करें, अपने खुद से पूछो कि क्या तुमने गलत किया या सही किया। तुम्हारा मन तुम्हें खुद बता देगा कि क्या तुमने इस चीज़ जो किया वो सही किया या गलत किया। तो उसको बोलता है, जैसे कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं तो हम बोलते हैं कि कहाँ कहाँ हम गलती की, हम खुद पता कर सकते हैं। ठीक है, इसे दूसरे का जरूरत नहीं। हम खुद के मन में जाके कि भाई हमारा जो मॉक टेस्ट में अगर कम नंबर आया तो हमारा कम नंबर क्यों आया, हम खुद पता कर सकते हैं। आगे देखो, आगे है अगला वर्ड हमारा इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब होता है किसी के अंदर प्रवेश कर देना। क्या करना, कब्जा कर लेना, प्रवेश कर देना, बिना इजाज़त के अंदर चल जाना। इंट्रूडर इन्वेडर हो गया। ठीक है। ट्रेस पासर का मतलब होता है ज़बरदस्ती किसी के अंदर घुस जाना, ज़बरदस्ती किसी के घर में घुस जाना। इंटरप्टर और इन्फ्लेटर और इनरोचर होता है। अब देखो अगला वर्ड है हमारा इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव का मतलब होता है फटकार लगाना, गाली करना, वायलेशन करना, अब्स्ट्रूस, खराब वर्ड बोलना, वायलेशन करना। ठीक है। और तो मैलेक्डेशन यानी खराब वर्ड बोलना, डिनंसिएशन और कस वर्ड बोलना, डायट्रैप बोलना, एक्सप्लेटिव और स्वीर वर्ड बोलना यानी खराब वर्ड बोलना। ठीक है। किसी का अपमान करना, किसी का निंदा करना। इनवाइगोरेट। इनवाइगोरेट का मतलब होता है मजबूत बनाना यानी कंसोलिडेट करना। इनवाइगोरेट का मतलब होता है किसी को मजबूत बनाना यानी कंसोलिडेट करना, यानी स्ट्रेथन करना, यानी इनलाइवन करना, यानी कि एनिमेट करना, स्टिमुलेट करना, एंजाइज करना, रिफ्रेश करना और रिविटलाइज करना। ठीक। अच्छा, तो बनाओ इनर्जाइज का मतलब क्या होता है। इनर्जाइज का मतलब क्या होता है भाई, एनर्जी। और एक और वर्ड था जिसका मतलब होता है थका होना। क्या होता है सोचो। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसे कोई नहीं हराया जा सके, जिसे हराया ना जा सके उसे बोलते हैं इनविंसिबल। क्या बोलते हैं, इनविसिबल। हाँ, इनर्वेटेड था। इनर्वेटेड का मतलब क्या होता है भाई, इनर्वेटेड का मतलब होता है नॉट इनर्जाइज। नॉट इनर्जाइज यानी थका होना। ठीक है।
अगला वर्ड देखो, इनविंसिबल मतलब इनविंसिबल का मतलब होता है जिसे कोई हराया ना जा सके, युद्ध में हराना उसे क्या है, मुश्किल है भाई, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जैसे कि रावण को हराना मुश्किल ही नामुमकिन था, लेकिन उसके भाई नहीं अपने ने अपने को ही मार डलाया, अपना ही अपने को मार डलवाता है भाई, बाहरी वाला तुम्हें मारना पॉसिबल नहीं है जब तक अपने वाले मिले ना हो। तो रावण जो मरने वाला नहीं था उसे अपने भाई ने उसे मरवा दिया, तो क्या था, अजय था, उसे कोई हराने वाला नहीं था। तो अनकॉन्करेबल था, इम्प्रेग्नेबल था, अनसबड्यूड था, अनबीटेबल था, अनसेलेबल था और इनडोमिटेबल था, यानी कि उसे कोई नहीं हराया जा सकता था। और एक होते हैं अगला, जैसे कि इधर हम लोग देख सकते हैं, हमारा लैंग्यूड मतलब होता है लेजी, क्रिपल मतलब उसे हरा सके, फ्रगाइल मतलब आसानी से टूटने वाला, वनरेबल मतलब नुकसान पहुँचना है, सब्सेप्टिबल यानी कि उसे हम हराया जा सके, सरमाउंटेबल यानी उसे हराया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हमारा इसका एंटोनिम था भाई। देखो अगला वर्ड देखो, अगला वर्ड है हमारा इरेस्पेसिबल। क्या है, इरेप्रेसिबल, इरेप्रेसिबल यानी होता है ऊर्जा से परिपूर्ण, यानी कि पूरा भरा। ऊर्जा से भरे लोग क्या होते हैं भाई, खुश होते हैं। ऊर्जा से भरे लोग क्या होते हैं भाई, खुश होते हैं, दुखी नहीं होते, फ्रस्ट्रेट नहीं होते, डिप्रेस नहीं होते। इसलिए क्या करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो और ऊर्जा से भरे रहो, ताकि जीवन में कभी भी दुखिया ना आए। तो इरेप्रेसिबल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा से भरा हुआ, यानी बॉस्चरस, यानी बॉयंट, यानी इबुलियंट, इबुलियंट यानी बबलिंग, पूरा भरा हुआ। ठीक है, इरिप्रोचेबल, इरिप्रोचेबल मतलब कोई गलती ना हो, इरिप्रोचेबल का मतलब होता है कोई गलती नहीं है, फॉल्टलेस है। ठीक है, फॉल्टलेस है। इपेकेबल है यानी कोई गलती नहीं, इपेकेबल है यानी कोई गलती नहीं है। एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल किसका हम लेते हैं, एग्जाम्पल किसका देते हैं, जिसमें कोई गलती ना हो, पूरी तरीके से परफेक्ट हो, तो एग्जाम्पल यानी कोई गलती ना। इमैकुलेट यानी कोई गलती ना, ब्लेमलेस यानी कोई गलती ना। इरेसुलेट, इरेसुलेट का मतलब क्या होता है, इरेसुलेट का मतलब होता है दुविधा में पड़ा होना, कि इधर जाएं कि उधर जाएं, इधर जाएं कि उधर जाए। जैसे कि हमारे नीतीश कुमार कभी बीजेपी में टपक जाते हैं, कभी आरजेडी के साथ मिल जाते हैं, कभी बीजेपी में चले जाते हैं, कभी आरजेडी में चले जाते हैं, तो दुविधा में कि इधर जाएं कि भैया उधर जाएं। तो ऐसा समय आएगा ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। ठीक है, तो अपना पार्टी बनाओ और लड़ते चले जाओ। इरेसुलेट का मतलब होता है दुविधा में पड़ा होना, यानी कि वो निश्चय ना कर पाना कि क्या करे क्या नहीं करे। तो इनडिसिजिव है, वैसिलेटिंग है, स्टेबल नहीं है, टेंटेटिव है, हेसिटेंट है। ठीक है, अगला वर्ड है इरेवरेंस। इरेवरेंस का मतलब होता है किसी का असम्मान, असम्मान। रेवरेंस होता तो सम्मान होता, इरेवरेंस यानी कि नहीं सम्मान, उसका क्या किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, ब्लास्फेमी किया जा रहा है, इम्पाइटी किया जा रहा है, सैक्रिलेज, सैक्रिलेज किया जा रहा है, प्रोफेन उसको अपवित्र किया जा रहा है, कंटेम्प्ट किया जा रहा है, और डिसडेन का मतलब होता है उसे खराब बनाना। ठीक है, और ये सब हमको वर्ड पता है। एडोरेशन यानी अच्छा, एडोरेशन यानी सजाना, ग्लोरिफिकेशन यानी सजाना, कॉन्सिक्रेशन यानी शुद्ध करना, वर्शिप यानी पूजा करना, रिस्पेक्ट यानी सम्मान करना, और विनरेशन यानी शुद्ध बनाना। इरोवोकेबल, इरिवोकेबल जो निरस्त ना किया जा सके, यानी कि जिसे हराया ना जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके। इरिवोकेबल जिसे कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सके, एकदम फिक्स है तो भाई फिक्स है। ठीक है, आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, सबको पता होगा आइसोलेशन वर्ड क्या है। कोरोना में जो भी नहीं जानता है, कोरोना में तो जान गया होगा भाई कि आइसोलेशन का मतलब क्या होता है। आइसोलेशन का मतलब होता है दूर भगाओ, दूर भगाओ, अलग रखो भाई, आइसोलेशन में उसे रखो, क्वारंटाइन रखो। क्वारंटाइन का स्पेलिंग देख लो ना, क्वारंटाइन का स्पेलिंग आता है। ठीक है, अलग रखो, तो एलोन रखो, सेग्रीगेशन, क्वारंटाइन, सेपरेशन, सेपरेशन में ए दो गो ए एगो ई पहले होता है। ठीक है, सेक्वेस्ट्रेशन करो, और सॉलिट्यूड यानी अकेला तो कोई भी करता है, और मिंगल चिंगल यानी कि मिल जाना, मिंगल चिंगल यानी एक साथ रहना, मिंगल चिंगल हो गया। अगला वर्ड देखो, तो हम आई वाला हमारा ख़त्म हो गया, हम जे में आ गए। ठीक है, आई वाला ख़त्म हो गया, हम जे में आ गए। जे वाला वर्ड देखते हैं क्या है, जेडेड। जेडेड का मतलब होता है थका हुआ, यानी टायर्ड, यानी फटिंग, यानी इनरवेटेड, फैटिक, इनरवेटेड, लैंग्यूस, वियरी, वर्न आउट, रन डाउन, ट्रेंड, यानी कि होता है थका होना। और
ये हमारा नया वर्ड है रिजोवेंटेटेड। रिजोवेंटेटेड का मतलब होता है पूरी तरीके से रिविटलाइज यानी एनर्जाइज, पूरी तरीके से एनर्जाइज, ठीक है। जेलस यानी किसी को घृणा करना, एंग्जियस करना, इन्वेस्ट करना, इन्विडस करना, कोयचस यानी घृणा करना, ये तो आसान वर्ड है। जेजन का मतलब होता है भोला भाला सीधा साधा। जेजन का मतलब होता है जे जून में, देखो इसको कैसे याद कर सकते हैं, जे जून में जन्म ली, जे जून में जन्म लेगा, जो जून जे जून में जन्म ली का हो भोला भाला हो, जैसे कि महाकाल भोले भाले हैं। नेव है सिंपल है, इनोसेंट है, एडलेस है, चाइल्डलाइक है, मोनोटोनस और ब्लैंड, एकदम सीधा साधा सिंपल, ठीक है। मॉडेस्ट है, विनर्व है। जेस्ट यानी हंसी मजाक करना, जेस्ट यानी हंसी मजाक करना। अगर ये JDST होता है तो इसका मतलब होता है अंत, क्या होता है, अंत, ठीक है। और JEST है, JEST का मतलब होता है किसी का मजाक बनाना, किसी पे क्या करना, जोक करना, मजाक बनाना, विटिसिज्म करना, ठीक है। जोकुलर मतलब ऐसा बात जो हंसी वाला हो, क्या हो, ऐसा बात जो कि हंसी वाला हो, फनिक हो, कॉमिक हो, ह्यूमरस हो। अगला वर्ड देखो, जुबिलेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खुश, बहुत ही ज़्यादा खुशी, बहुत ही ज़्यादा खुशी। तो बायोंट है, इफुल्वियम है, इफुल्वियम है, इफुल्वियम यानी सुगंध होता है। इबुलियंट है, रिजॉइसिंग है, गे है, चीयरफुल है, हैप्पी है, फ्यूरिया, एक्सल्टेंट है, जॉयस है। पूरा वर्ड हो चुका है बहुत बार। जुडिशियस का मतलब तेज, जुडिशियस का मतलब क्या होता है, तेज भी होता है और उचित भी होता है, सही भी होता है, यानी सोच समझ के वाइज, सोच समझ के बात करने वाला, ये लिखा गया। तो सजेसियस यानी भी तेज होता है, सेंसिबल सोच समझ के, डिसर्निंग, प्रूडेंट है, प्रूडेंट यानी होता है निपुण, और इम्प्रूडेंट यानी लापरवाह, और प्रूडेंट यानी निपुण, ठीक है। और थॉटफुल है, सोच समझ के बात करता है। जगलर यानी मंदारी, हाथों का तर्कस दिखाने वाला मंदारी, ऐसा हाथ करके तुम्हारे साथ खेला कर देगा, बुर्बक बना ऐसा वैसा हो गया, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं हमारा, जगलर यानी मंदारी हो गया। अब देखो, जस्ट यानी न्यायपूर्ण, जस्ट यानी जस्ट यानी न्यायपूर्ण, न्यायपूर्ण यानी कि सही, सही तुम्हें देगा, कोई अनबायस चीज़ नहीं होगा, बायस चीज़ तुम्हारे साथ किया जाएगा, फेयर किया जाएगा, इक्विटेबल किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जॉन्डी सही तुम्हारे साथ किया जाएगा कि अनबायस चीज़ किया जाता है। जॉन्डी सही का मतलब होता है अनब्रेडेड, अनबायस, अनबायस, इनपार्शियल, यानी कि किसी पे कुछ कर रहे हैं न्याय और किसी पे कुछ न्याय कर रहे हैं, तो न्याय नहीं है, क्या है, अन्याय है, ठीक है। तो जॉन्डिस आई का मतलब होता है अन्याय का, ठीक है। जस्टिफाई करना यानी कि उसे क्या करना है, जस्टिफाई करना यानी कि उसे रखना है, कि क्या करना, जस्टिफाई करना, जस्टिफाई हो गया भाई, उसे क्या कर दो, छोड़ दो, तो उसे हम क्या कर रहे हैं, डिफेंड, बचा रहे हैं, दोष मुक्त कर रहे हैं, वारंट और विंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, ब्लेम नहीं कर रहे उस पर। जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर अवस्था, जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर अवस्था, जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर अवस्था, यानी यंग एज, यूथ एज, एडोलेसेंट और इमेच्योर। एडोलेसेंट पीरियड में है, यानी 14 से लेकर 18 वाला पीरियड में है। अब देखो, जे वाला खत्म हो गया, के में आ गो। के का मतलब होता है तीक्ष्ण, कीन, कीन, कीन क्या है, कीन, कीन मतलब होता है एकदम साफ, एकदम तेज, एकदम अजाइल, एकदम साफ, एकदम एक्यूट, एकदम ईगर, एकदम पॉइगनेंट, एकदम फाइन। किंडर्ड, किंडर्ड मतलब होता है, किंडर्ड का मतलब होता है मिलता जुलता। किंडर्ड का मतलब क्या होता है भाई, किंडर्ड का मतलब होता है मिलता जुलता, यानी सिमिलर, रिलेटिव एफिनिटी, रिलेशन। नेव का मतलब होता है बेईमान, नेव का मतलब होता है धूर्त, बेईमान, नेविश, बेईमान, क्या है, बेईमान है। तो बेईमान होगा वो कौन, डिसऑनेस्ट होगा, डेविल होगा, रिच होगा, ब्रूट होगा, रोग होगा, विलेन होगा। विलेन में देखना ए पहले आता है, ठीक है, विलेन में ए पहले आता है, आई बाद में आता है। रोग का मतलब भी होता है वो धूर्त और बेईमान लोग। और पैरागन की चप्पल क्या होती है, बहुत ही ईमानदार वाले लोग ही पैरागन का चप्पल पहनते हैं, यानी पैरागन यानी ईमानदार। और देखो कुछ नया वर्ड है हमारा, डोटेज। डोटेज का मतलब होता है बुढ़ापा वाला एज। जेरेटिक का मतलब भी होता है बुढ़ापा वाला। इंसिपिड मतलब बेस्वाद, हमको पता है, जो हमारा किया हुआ था उसे हम बताए। अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड है हमारा नेल। क्या बोल सकते हैं वैसे, नेल, नेल मतलब समाधि वाली झंकार, यानी कि वो समाधि वाली झंकार को बोलते हैं नेल। यानी टोल यानी चीम यानी डोंग यानी पील यानी जिंगल, जहाँ समाधि होता है उसे समाधि वाला जो धुआं
धुआं जो आग होता है ना उसे बोलते हैं नेल, यानी टोल यानी चिम यानी डोंग यानी पील यानी जिंगल। नॉटी का मतलब होता है विकट परिस्थिति। नॉटी का मतलब होता है नॉटी बॉय। नॉटी का मतलब होता है विकट परिस्थिति। नॉटी का मतलब क्या होता है? विकट परिस्थिति, यानी कि वो परिस्थिति जो हमारे अनुकूल हम चाहते कि हमारे साथ नहीं आए, यानी कि हमारे लिए वो अनुकूल परिस्थिति नहीं है, यानी जटिल परिस्थिति है, कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट है, नॉटी है, आडस है, ओनरस है, कॉम्प्लेक्स है, कठिन। ठीक है, अब ये हमारा खत्म हो गया, एल में आ गया। लैकेरेशन। लैकेरेशन का मतलब होता है घाव, चीरा। लैकेरेशन का मतलब होता है चीरा ही ऐसे। लैकेरेशन मतलब कटा हुआ यानी चीरा यानी घाव। लेशन, इंजरी, साइज, टीयर। लैकेडेसिकल। लैकेडेसिकल का मतलब होता है उदास। स्पेलिंग थोड़ा देख लें, लैकेडेसिकल में क्या होगा, स्पेलिंग थोड़ा आ सकता है क्योंकि हमारा स्पेलिंग भी आता है। हो सकता है तो आज आने वाले अगले वीडियो में हम एयरफोर्स वाई ग्रुप का हम सिलेबस बता दें, ताकि उससे लोगों को मदद मिले कि क्या सिलेबस है, कैसा नहीं है, पता चल जाए। ठीक है। लैकेडेसिकल का मतलब होता है उदास यानी उदास। तो उदास है, मोनोटोनस है, लैचरिमोज है, निराशा है, तो देख लो। लेजी है, लैक्स है, अनइंथुसियास्टिक है, लिस्टलेस है, पैसिव है, लिथार्जिक है, इनरवेटेड है। ठीक है। लैकोनिक का मतलब होता है संक्षिप्त मात्रा में यानी कंसाइज मात्रा में, कंडेंस मात्रा में, ब्रीफ मात्रा में, कॉम्पैक्ट हो गया, टर्स हो गया, कम शब्दों में। नया वर्ड है हमारा सक्सिंक्ट। नया वर्ड है हमारा सक्सिंक्ट। नया वर्ड है हमारा सक्सिंक्ट, इसका मतलब होता है कम शब्दों में। नया वर्ड है हमारा ससिंक्ट, इसको लिख लेना भाई। ये सब वर्ड जो है ब्रीफ हो गया, कंडेंस हो गया, कंसाइज होगा, कॉम्पैक्ट हो गया, टर्स हो गया, ये सब आ चुका है। यानी अगर कुछ इसे देखो बदलना है वर्ड तो इसी सब वर्ड में हमारा खाली बदलेगा। ये आया तो अगला वाला साइनोनिम पूछ देगा, इसी सब में बदलेगा, इससे बाहर कुछ बदलने वाला नहीं है। तो ये सब बोले कि ये सब ब्रीफ हो गया, कंडेंस हो गया, कंसाइज होगा, कॉम्पैक्ट हो गया, टर्स हो गया, आ चुका है, तो सक्सीड आने की पूरी चांस है। ठीक है, इसे लिख लेंगे। लैग का मतलब होता है अंतराल, यानी कि थोड़ा हुआ काम फिर थोड़ा सा ब्रेक, फिर थोड़ा हुआ काम थोड़ा देर, यानी रुक रुक कर काम कर रहे हैं, एकदम एकदम तेजी में काम नहीं कर रहा है। लेड बैक यानी होता है एकदम आसानी से गिर जाना भाई। लेड बैक यानी एकदम आराम से, एकदम आराम कर रहे, रिलैक्स है, चीत एकदम सो गए। ठीक है, आराम कर रहा है। लेमेंट का मतलब होता है शोक विकेट, शोक प्रकट करना यानी इलाप करना, यानी मौन करना, विमोन करना, रिग्रेट करना, ग्रीफ करना, वेल करना, रोना, पछतावा मनाना कि भाई ऐसा हो क्यों गया। लैंग्यूड का मतलब होता है, जैसे कि इसको याद करने के बनाए थे कि लंगड़ जो होते हैं वो सुस्त होते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। तो लैंग्यूड का मतलब क्या होगा? लैंग्यूड का मतलब होगा लेजी, स्लॉथिश, स्लॉगिश, स्लगिश, स्लॉथ, टॉर्पिड, डॉर्मेंट, पेंसिव, एग्जॉस्टेड, इनर्वेटिक, लिथार्जिक, फैटिक। ये सब हमारा वर्ड हो गया। अगला वर्ड देखते हैं क्या है। अगला वर्ड है हमारा लैसीट्यूड। लैसीट्यूड का मतलब होता है अवसाद। अवसाद का मतलब भी होता है लैसीट्यूड का मतलब भी होता है लैंग्यूड, यानी थका होना, यानी पेंसिव, यानी कि फैटिक, यानी इनर्वेटेड, यानी स्लोथ, यानी स्लगिश, यानी टॉर्पिड, यानी डॉर्मेंट। ठीक है। लेटेंट का मतलब होता है गुप्त में। लेटेंट का मतलब क्या होता है? गुप्त मीटिंग, गुप्त मीटिंग, गुप्त मीटिंग, गुप्त मीटिंग, यानी कॉन्क्लेव, यानी गुप्त मीटिंग। ठीक है। लॉडेबल मतलब होता है प्रशंसनीय, जिसका हम प्रशंसा कर सके, प्रेज वर्दी, प्रशंसा के लिए भाई 10 वर्ड आ चुका है। लॉडेटरी का मतलब ये होता है प्रशंसनीय, ये सब हमारा 10 वर्ड आ चुका है। लेविश का मतलब होता है लेविशली, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला। लेविशली यानी कि होता है बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला, ऐसे ही पैसा उड़ाने वाला। जैसे कि अम्बानी का बेटा, अम्बानी का बेटा तो भाई समझदार है भाई, अब कहाँ कहाँ टीम बना चुका, पैसा कमाने की कोशिश करता, पैसा उड़ान तो है भाई, लेकिन कमाता भी तो भाई। ऐसा कमाना, ऐसा ऐसा कमा के उड़ाना सही है, लेकिन जिसके पास उतना है नहीं, 5,000 कमा रहा है और 5,000 उड़ा दे रहा है, तो ऐसा जीवन का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, ऐसा जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसे कुछ हमारे लाइफ में कुछ होने वाला नहीं। तो लेविश का मतलब होता है एकदम पैसा का उछू मचा देना, यानी पैसा का फिजूल खर्ची करना, एक्स्ट्रा वेगेंट होना। ठीक है। प्रोफ्लिगेट अयासी, एक्सॉर्बिडेंट, लग्जेरियन, प्रोफ्यूज, एक्सेसिव, अबंडेंट मात्रा में खर्चा करना। लैक्स का अब देखो ये तो बता चुके हैं, कमी वाला, मॉडरेट वाला, कंजूस वाला सब बता चुके हैं। देखो लैक्स, लैक्स का मतलब होता है ढीला। लैक्स का मतलब होता है ढीला, यानी स्लैक, यानी केयरलेस, यानी निग्लिजेंट, यानी स्लिप शॉट,
यानी होता है ढीला। स्लिप शॉर्ट का मतलब होता है ढीला। स्लिप शॉर्ट नया वर्ड है, इसलिए स्लिप शॉर्ट को हम 2 से 3 बार बोल रहे हैं। स्लिप शॉर्ट, स्लिप शॉर्ट, स्लिप शॉर्ट, स्लिप शॉर्ट, इसका मतलब होता है ढीला। स्लिप शॉर्ट का मतलब क्या होता है भाई? स्लिप शॉर्ट का मतलब होता है ढीला। अगला वर्ड देखते हैं, हमारा अगला वर्ड क्या है भाई? अगला वर्ड है हमारा लीगलाइज। लीगलाइज का मतलब होता है वैध करना, यानी मना करना, अब नहीं ले जा सकते। अच्छा, लीगलाइज करना, लीगल है भाई, लीगल मतलब वैध है, लीगल मतलब वैध है, अवैध नहीं। अवैध मतलब होता है इलीगल, लीगल मतलब होता है वैध, यानी कि परमिट कर रहा है भाई, जाओ, लाइसेंस तुम्हें दे रहा है। ठीक है, देखते हैं अगला वर्ड, हम लोग देखते हैं क्या है। अगला वर्ड हमारा लेनियंट। लेनियंट का मतलब होता है बहुत ही उदार, बहुत ही दयालु आदमी। तो कॉम्पेशनेट है, मर्सीफुल है, मॉडरेट है, टॉलरेंट है, क्लीमेंट है, उदार है। लायबल मतलब उत्तरदायी। लायबल मतलब होता है उत्तरदायी, जो कि क्या है, मान लो कि हमारे घर में चोरी हो गया और हम ही केवल, ठीक है, तो लेनियंट या उदार, लायबल हो गया, लिबरल हो गया, लिबरेट यानी होता है मुक्त कर देना। किसी को क्या कर देना? मुक्त कर देना, इमेंसिपेट करना, रेस्क्यू कर देना, लीज कर देना, एक्सकल्पेट कर देना। और एक्सकल्पेट के साथ साथ एक और वर्ड था एक्सोनरेट, यानी दोष मुक्त कर देना। अब देखो लिबर्टीन। लिबर्टीन का मतलब होता है अय्यास। लिबर्टीन का मतलब क्या होता है? अय्यास। अय्यास है यानी प्रोफ्लिगेट है, डेकेडेंट है, डिबॉच है, प्रोमिस्कस है, डिसोल्यूट है, इमोरल है, अनइथिकल है, लैशविश है, लेचरस हाउसी है, लाइसेंसियस हाउसी। लिबर्टीन का मतलब होता है वैसे असभ्य आदमी। लिबर्टीन का मतलब क्या होता है? असभ्य आदमी, इसमें कोई दया वया वह सब नहीं है, बहुत ही हवसी आदमी है, बहुत ही अनएथिकल आदमी है, सभ्य आदमी नहीं। ठीक है। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्र यानी आज़ादी। क्या करते हैं? आज़ादी। तो वोल्यूशन यानी आज़ादी। तो हम अगला वर्ड के अगला बार हम फ्रीडम की जगह क्या लिखेंगे भाई? वोल्यूशन लिखेंगे। फ्रीडम की जगह क्या लिखेंगे? वोल्यूशन लिखेंगे। वोल्यूशन का मतलब आज़ादी। ड्रथर लिखेंगे ताकि इम्पैक्ट पड़े। ड्रथर का मतलब क्या होगा? ड्रथर का मतलब होता है आज़ादी। ठीक है। लाइसेंसियस का मतलब होता है अनैतिक, असभ्य। असभ्य, लस्टफुल, लस्टफुल, लेचरस, हौसी वाला बात। ठीक है। गोटिक्स वाला व्यवहार, गोटिक व्यवहार, लेविडेनस व्यवहार, डिसोलेट व्यवहार, यानी कि होता है, इसका मतलब होता है अनइथिकल व्यवहार, यानी कि अनैतिक व्यवहार। लिंगर, ये देखो, लिंगर यानी होता है देरी करना। लिंगर का मतलब क्या होता है? देरी करना, टालना, देरी करना। ठीक है। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं क्या है। अगला वर्ड हमारा लिस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब उदास। लिस्टलेस का मतलब क्या होता है? उदास होना। तो सबको पता है उदास का मतलब क्या क्या होगा। लोथ का मतलब घृणा करना, पता है। लोकेसिस मतलब ज़्यादा बोलने वाला, भरपोज, गैरुलस, बॉडी वॉल्यूबल, पता है। लौसी का मतलब बहुत ही ज़्यादा घटिया, घिनौना, एबोरेंट, डेस्पिकेबल, स्कमी, हॉरिबल, ऑफुल, अबिस्मल। तो एक नया वर्ड क्या है? केवल और केवल स्कमी है, बाकी सब वर्ड बता चुके हैं। तो डेस्पिकेबल, स्कमी, हॉरिबल, ऑफुल, अबिस्मल, मिसेरेबल। ठीक है। ल्यूसिड का मतलब एकदम क्लियर यानी रेशनल, एकदम कोहेरेंट यानी सेन यानी कॉन्जेंट यानी कॉम्प्रिहेंसिबल। लुडिक्रस का मतलब होता है उटपटांग। लुडिक्रस, रिडिकुलस, उटपटांग, एब्सर्ड, बिजेर, रिजबल, प्रोपोस्परस। प्रीपोस्परस का मतलब क्या होता है? प्रीपोस्परस, प्रीपोस्टरस का मतलब होता है उटपटांग। लुमिनस का मतलब होता है चमकीला, यानी जिसके पास अपना लाइट हो। पढ़े हो गए लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके पास अपना प्रकाश हो, और नॉन लुमिनस वो होते हैं जिसके पास अपना प्रकाश ना हो। ठीक है। तो लुमिनस का मतलब चमकीला यानी ब्रिलियंट यानी डांसिंग यानी लैम्बेंट यानी ग्लिमिंग यानी शाइनिंग यानी रेडियंट यानी लस्ट्रस यानी सिमरिंग। सब चीज पढ़ चुके, ग्लिटरिंग पढ़ चुके हैं। और जो चमकीला ना है वो डल है, डार्क है, डीम है, लैक बस्टर है। एक नया वर्ड है टेनी ब्रश। क्या होता है? टीनी ब्रश। टीनी ब्रश का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा अंधेरा, चमकीला नहीं है, डल है। टेनी ब्रश का मतलब क्या है? डल है। टीनी ब्रश का मतलब क्या है? डल है, डल। ठीक है। अगला वर्ड में बढ़ते हैं।
अगला वर्ड है हमारा ल्यूनेटिक, यानी ल्यूनेसी लिखा है। ल्यूनेसी का मतलब होता है पागलपन। ल्यूनेटिक पागल है। इंसान है, मैडनेस है, मैनिया है। अगर सेन होता यानी कि अच्छा आदमी है, चालाक आदमी है, इन लग गया यानी चालाक आदमी नहीं, तो इंसान का मतलब क्या होगा? पागल होगा। मैड, डिल्यूजनस, इम्बिसाइल, मूर्ख और मैनिया तो समझ में आता है। ल्यूर, ल्यूर का मतलब होता है प्रलोभन करना, यानी कि अपना जाल बिछाना, किसी को अट्रैक्ट करना, लुभाना। ठीक है। लूरिड का मतलब होता है भड़कीला। लूरिड मतलब एकदम गंदा, एकदम डॉटी, एकदम अनटाइडी, घासली, मैकेबर, ऑप्सिन, विविड, गैरिश, ग्लैरिंग, एकदम खराब। लसेसियस, लसेसियस का मतलब सुआदु। लसेसियस का मतलब होता है सुआदु, यानी पैलेटेबल है, यानी टेस्टी है। पैलेटेबल मतलब जो पलटे ना। पैलेटेबल का मतलब इस तरीके से समझ सकते हैं, जो पलटे ना, यानी कि अच्छा स्वाद लगा तो भाई अच्छा स्वाद लगा। पैलेटेबल का मतलब होता है एक्सेप्टेबल। पैलेटेबल का मतलब एक्सेप्टेबल। पैलेटेबल का मतलब होता है एक्सेप्टेबल, यानी स्वादिष्ट। इंसिपिड नहीं है भाई, स्वादिष्ट है। तो पीक्यू में एंड आ गया तो स्वादिष्ट हो गया। एपिटाइजिंग स्वादिष्ट हो गया। डिलेक्टेबल, डिलाइटफुल, डिलीशियस, टेस्टी, स्वादिष्ट हो गया। लग्जेरियंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा विलासी, यानी होता है बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चे करने वाला। एल हमारा हो गया। अब हम लोग आ गए एम में। एल हमारा हो गया, हम आ गए एम में। तो देखो हमारा एम का पहला वर्ड है मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस मतलब उदार, बड़े दिल वाला, बड़ा, बड़े दिल वाला। और मैग्निफिसेंट था तो बड़ा हो गया, बहुत बड़ा, कोलोजल, ह्यूमंगस, मैमोथ। और मैग्नेनिमस का मतलब होता है उदार व्यक्ति वाले, बड़े दिल वाले, यानी जनरल से लार्ज हार्टेड है, मुनिफिसेंट है और बेनिफेक्टर, दयालु हो गए। ठीक है। और कंजूस का मतलब तो ये जानते हो। ठीक है। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, आलिशान, बड़ा। सुपर्ब, मार्वेलस, सुपर्ब, स्पेक्टुलर और इम्प्रेसिव। ठीक है। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं क्या है। अगला वर्ड है हमारा मैग्नीफाई। मैग्नीफाई का मतलब होता है बढ़ाना। क्या होता है? बढ़ाना। तो इनलार्ज करना, इनहेंस करना, इन्फ्लेट करना, इंक्रीज करना, एम्पलीफाई करना, ऑगमेंट करना। ऑगमेंट एक नया वर्ड हो सकता है। ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना। छोटा करना का क्या हो गया? एवरेज हो गया। स्लम्प एक नया वर्ड हो सकता है, स्लम्प। स्लम्प का मतलब छोटा करना। श्रिंक मतलब सबको पता है छोटा करना। रिड्यूस कम करना, डिमिनिश कम करना, लेसन और डिक्रीज सबको पता है। मैल, मैल मतलब होता है गंदा। एडोरेट मतलब निपुण, जो निपुण नहीं। मैल मतलब मैल एक रूड वर्ड है जिसका मतलब होता है गंदा, और एडोरेट का मतलब होता है निपुण। निपुण नहीं, गंदा मतलब नहीं, गंदा नहीं। तो निपुण नहीं यानी बेढंगा है। एक्वर्ड है, क्लमसी, इनेप्ट है और इनइलिजेंट है। ठीक है। और निपुण के लिए देख लो क्या क्या वर्ड है। निपुण के लिए एकदम देख लो भाई। डेफ्ट यानी निपुण, डेक्स्ट्रस यानी निपुण, एडेप्ट यानी निपुण, वेटरन यानी निपुण, पास्ट मास्टर निपुण होते हैं। पास्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर, पास्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर निपुण होते हैं। तो उसके तरीके से आते हैं। इफिशिएंट, ग्रीन डिफिशिएंट, ग्रीन हॉर्न, टायरो, कैलो का मतलब क्या होता है? निपुण होता है। ठीक है। मैल इवोलेंट, मैल इवोलेंट यानी कि होता है मैल यानी खराब, गंदा, और इवोलेंट यानी अच्छा, अच्छा नहीं, यानी दुर्भावना पूर्ण। दुर्भावना पूर्ण यानी कि हमारे साथ क्या हुआ? गंदा चीज़ हुआ। मैलिग्नेंट हानिकारक है, मेलिशियस है, विशेष हो गया, विरुलेंट हो गया, स्पाइटफुल हो गया, बेलफुल हो गया, गंदा हो गया। और जो हानिकारक, मेलवोलेंट यानी हानिकारक। और हार्मलेस हो गया। इनोकस यानी हानिकारक नहीं है। ठीक है। मैलिस यानी द्वेष, मैलिस यानी द्वेष यानी गंदा, यानी दुश्मनी, यानी कि हॉस्टिलिटी। मैलिग्नेंट यानी गंदा, यानी कि दुष्ट। मैलिग्नेंट यानी दुष्ट। मैलिग्नेंट का मतलब भी बोल सकते हैं, मैलिग्नेंट मतलब हानिकारक, दुष्ट, कपटी, लीथल, मैलिशियस, क्रूअल, स्पाइटफुल, मालवेलेंट, कैंसरस, जो कि हानिकारक है। ठीक है, हार्मफुल है। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है मैनिफेस्ट करना। मैनिफेस्ट करना यानी कि अपने बात को पूरी तरीके, अच्छी तरीके से बोलना, यानी प्रदर्शन करना, यानी एविडेंट करना, डिस्टिंक्ट करना, पैल्पेबल, एपरेंट, ऑब्वियस, अपने बात को पूरी तरीके से बता देना। मास मर्डर का मतलब होता है समूह में किसी को हत्या करना, नरसंहार कर देना, पूरी तरीके से खत्म करना, यानी कि पूरे ह्यूमन बींग की हत्या करना। ठीक है। जेनोसाइड यानी ग्रुप मर्डर, कार्नेज, मैसेकर, मैसेकर जालियानवाला मसकर समझते हैं। यहाँ बहुत सारे लोगों को क्या किया था? मार दिया गया था। होलोकॉस्ट तबाही, स्लॉटर हो गया।
जहाँ बहुत सारे लोगों को मारा जाता है। स्लॉटर मतलब होता है ऐसा जगह जहाँ मांस काटा जाता है, ठीक है। मैस्क्वेरेड मैस्क्वेरेड मतलब होता है सत्य छिपाने वाला आचरण। मैस्क्वेरेड का मतलब क्या होता है? सत्य छिपाने वाला आचरण। मैस्क्वेरेड का मतलब क्या होता है भाई? सत्य छिपाने वाला आचरण। सत्य छिपाने वाला आचरण जो छुपा के रखता है भाई, अच्छे तरीके से बताता नहीं है, ठीक है। इनकॉग्निटो, देखो हमारा क्रोम में एक आता है, क्रोम में एक ऊपर करके आता है इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो का मतलब होता है अगर हम इनकॉग्निटो ऑन कर दिए तो हमारा कोई हिस्ट्री नहीं पता कर सकता क्या हमारा हिस्ट्री है, ठीक है। क्या क्या हम कांड किए हैं, क्या क्या हम देखें, कोई हमारा हिस्ट्री नहीं दे सकता, यानी हम छुपा दिए। मैसिव यानी होता है बड़ा, यानी मैमोथ यानी बेहेमोथ यानी एलिफेंटाइन यानी गारगैंचुएन। एक नया वर्ड है हमारा गारगैंचुएन, इसका मतलब होता है बहुत बड़ा। और ह्यूमंगस पता है, वास्ट पता है, इमेंस पता है, ह्यूज पढ़ा है, गिगेंटिक पता है, बल्कि पता है, ठीक है। और छोटा का मतलब होता है मिनिस्कुल, मिनिस्कुल होगा छोटा, बाकी सब पता है। मेगर का मतलब होता है कम मात्रा में, छोटा मात्रा में। स्पार्स है, कमी है, स्कैंट है, पैल्ट्री है। नया वर्ड है हमारा फनी और एग्जिगस। फनी और एग्जिगस, इसका मतलब होता है फनी कैसा होता है? छोटा होता है। फनी कैसा होता है? छोटा होता है, कम मात्रा में होता है, ठीक है। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। और हमारा ये वाला है। और एग्जिगस, एग्जिगस का मतलब होता है कम मात्रा में, थोड़ा मात्रा। मीक यानी नर्म, मीक यानी नर्म, यानी कि मीक का मतलब क्या होता है? नर्म होता है। मीक का मतलब क्या होता है? नर्म होता है, एकदम शांत होता है, हम्बल होता है, दिखावा करने वाला नहीं है, डिम्यूर है, ठीक है। ओबीडियंट हमारा बात मानने वाला है, ठीक है। अगला वर्ड देखो, अगला वर्ड है हमारा मेलिफ्लस। मेलिफ्लस, मेलिफ्लस का मतलब होता है एकदम अच्छा आवाज़, एकदम मधुर आवाज़। यूफोनी यानी अच्छा आवाज़, ठीक है। मेलोडियस, यूफोनी लिखा है, डल सेट अच्छा आवाज़, जेंटल हार्मोनिक, ऑनेट हनी वाला। हनीड, हनी कैसा होता है? एकदम अच्छा होता है, यानी मधुर होता है, ठीक है। मेंडेसिटी, मेंडेसिटी का मतलब होता है झूठ, धोखा, झूठ, धोखा, झूठ, धोखा, फॉल्सहुड, डिसेप्शन, परजुरी, परफिडियस, लाई, डिसी, धोखा। मेंडिकेट का मतलब होता है गरीब। मेंडिकेट का मतलब क्या होता है भाई? मेंडिकेट का मतलब होता है गरीब। मेंडिकेट का मतलब होता है गरीब। डेस्टिट्यूट मतलब होता है गरीब, ठीक है। पैन हैंडलर, पैन हैंडलर, पैन का जो हैंडल पकड़ के खाली रखा है, पैन का केवल उसके पास हैंडल है, पैन का उसके पास खाली हैंडल है, तो क्या है? पैन का उसके पास खाली हैंडल है, तो वो क्या है भाई? गरीब है। पॉपर गरीब है, वैग्रेंट गरीब है, स्क्राउजिंग गरीब है, बेगिंग गरीब है, बेगर गरीब है। और जो अमीर है वो क्या हो गया? आ सकता है, देख लो। जो अमीर है वो क्या है? परवेनू है। परवीन कुमार कैसे हैं? परवेनू से हम याद कर सकते हैं, परवीन कुमार अमीर है, परवीन कुमार अमीर है। रिच यानी अमीर, एफुलेंट यानी समृद्ध यानी अमीर, एपुलेंट यानी अमीर। इलाइट, इलाइट वाले कैसे होते हैं? पबजी इलाइट, फ्री फायर इलाइट, तो वो सब अमीर लोग होते हैं जो बनाते हैं इलाइट को। जेंटिल अमीर, एरिस्टोक्रेट यानी अमीर, ठीक है। मेनियल का मतलब हीन, यानी छोटा मोटा, छोटा मोटा यानी घिनौना, यानी कि हीन बात हो गया हमारे लिए, लो ग्रेड वाली बात हो गई। मर्क्यूरियल का मतलब होता है, मर्क्यूरियल कुछ साइड होता है भाई। मर्क्यूरियल का मतलब होता है, अच्छा मरकरी जैसा बोल सकते हैं कि भूख भाग। मर्क्यूरियल यानी अस्थिर, यानी बदलते रहता है, वेरिएबल है, चेंजेबल है। ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, टेम्परमेंटल है, फिकल है, अनस्टेबल है, इरेटिक है, और कैप्रेसियस है, सनकी है। कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, स्टेबल नहीं है, स्टीज फास्टनेस नहीं है, स्टेबल नहीं है, वैसिलेटिंग है। क्या है? वैसिलेटिंग है, यानी निश्चय नहीं कर पाना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एम में आगे बढ़ते हैं भाई। एम में हमारा अगला वर्ड है मेरिट। मेरिट यानी होता है योग्यता। मेरिट मतलब क्या होता है? योग्यता। तुम्हारी योग्यता के अनुसार मेरिट बनता है कि तुम पास हुए या नहीं हुए, ठीक है। तो आसान आसान इसका वर्ड। मेरिटोरियस, मेरिटोरियस का मतलब होता है सराहनीय यानी प्रशंसा।
सबको पता है प्रशंसा के लिए क्या लिखें। मेरी का मतलब होता है खुशी, मेरी चेरी खुशी होता है, प्रसन्न। तो एक्सटेसिव, यूफोरिया, ग्लीफुल, ग्लीफुल, ब्लिसफुल, जॉयस, प्लीजेंट, हैप्पी, जॉयफुल बता चुके हैं सब बात। मेथोडिकल यानी व्यवस्थित तरीके से, यानी ऑर्डर तरीके से। अच्छा ठीक है। मेटिकुलस यानी सावधानी से, मेटिकुलस यानी अच्छी तरीके से, सावधानी से यानी सोच समझ के बात करना, सोच समझ के सब चीज़ करना, यानी अच्छी तरीके से, लापरवाह तरीके से नहीं, पे लापरवाह तरीके से नहीं, सावधानी से। ठीक है। मेटल, मेटल, मेटल याद करो, मेटल याद करो, मेटल जो है इसको मेटल की तरह, धातु की तरह, ये जो मेटल है METTL, उसे मेटल की तरह समझो, धातु की तरह समझो। धातु कैसे होते हैं? शक्तिशाली होते हैं। धातु कैसे होते हैं? शक्तिशाली होते हैं। करेज होता है, डिटर्मिनेशन होता है, कॉम्पिटेंस होता है, प्यूशेंस होता है, प्यूशेंस होते हैं, पावर होता है, स्टेमिना होता है, स्पिरिट होता है, कैलिबर होता है। कैलिबर का मतलब होता है शक्ति, कैलिबर का मतलब भी क्या होता है भाई? शक्ति ही होता है। अगला वर्ड देखो, अगला वर्ड है हमारा मेनियन। अगला वर्ड है हमारा मेनियन। मेनियन का मतलब होता है, अगला वर्ड है हमारा मेनियन, जिसका मतलब होता है जी हजूरी करना, यानी आदेश मानने वाला। आदेश मानने वाला यानी कि हमारा सर्वेंट हो गया, हमारा फॉलोअर हो गया, हमारा फ्लंकी हो गया, हमारा स्लेव हो गया, हमारा हेंच मैन हो गया। अब सब सर्वेंट का मतलब होता है जी हजूरी करने वाला। माइन्यूट मतलब एकदम छोटा, एकदम सूक्ष्म, एकदम डायमोनेटिव, मिनिएचर, स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक, टीनी, टीनी, विनी, इनफाइनाइटी स्मॉल। इनफाइनाइटी स्मॉल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा, और मिनिस्क्यूल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा। मिराकुलस, मिराकुलस का मतलब होता है अद्भुत, यानी शानदार, यानी अगस्त, यानी स्प्लेंडेड, यानी मैग्निफिशेंट, यानी मार्वलस, यानी एस्टाउंडिंग, यानी अमेजिंग, यानी। ठीक है, ये सब इंस्टाग्राम पे वर्ड यूज़ करना है, अच्छा होगा। मिस्चीवियस, मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती। मिस्चीवियस का मतलब क्या होता है भाई? मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती, यानी कि नॉटी है, नॉटी है, फ्रैंकिस है, र्यूड है, मेलिशियस है, इम्पीस है। ठीक है, ये तो सब कोई जानते होगा फ्रैंकिस वाला। माइजरी यानी कंजूस, माइजरी यानी कंजूस, यानी कि कंजूस है। अच्छा, माइजरी यानी कंजूस भी होता है, और माइजर यानी कष्ट भी होता है। ठीक है, तो कष्ट यानी कि किसी के साथ टॉर्चर किया जा रहा है, ऑडियल है, हार्डशिप है, अगोनी, अच्छा सफ़र कर रहा है, अनहैप्पीनेस। ठीक है, वो भी हम कष्ट बोलते हैं। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, शांत करना। एलिवेट यानी कम करना, रिलीव करना, लेसन करना। एस्वेज यानी कम करना, डिमिनिश यानी कम करना, और रिड्यूस यानी कम करना। ठीक है, और इनहेंस, ऑगमेंट, इनहेंस हो गया, ऑगमेंट होगा, एग्रेवेट हो गया। इंटेंसिफाई का मतलब होता है बढ़ाना, क्या होता है? बढ़ाना। चलो अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। एम थोड़ा बड़ा है सर, एम थोड़ा बड़ा है। ठीक है, एम को देखो, एम देखो, मोन यानी होता है विलाप करना, विमोन करना, शोक करना। ग्रम्बल करना, विम्पर करना, ग्राउच करना, कंप्लेंट करना। ग्रम्बल करना, ग्रोन करना, वाइन करना, यानी रोना, चिल्लाना, शोक प्रकट करना। मॉडरेट का मतलब होता है मध्यम, मध्यम यानी होता है मीडियम, यानी टेम्परेट, यानी मोडेस्ट, यानी रीजनेबल, यानी लिमिटेड। ठीक है, मोडेस्ट का मतलब होता है मिनरम, यानी शांत, यानी सिंपल, यानी हम्बल, दिखावा करने वाला नहीं। ठीक है, मोलेस्ट मतलब किसी को शोषण करना या किसी के तंग करना। पेस्टर यानी तंग करना, हैरेस करना, वेक्स से गुस्सा दिलाना, अनॉय करना, तंग करना, एब्यूज करना, परसिक्यूट करना। फ्लैग हो गया तो तंग करेगा, पेस्टर यानी तंग, टॉर्मेंट यानी कम, मिसबिहेव तंग करना, असॉल्ट यानी तंग करना, असॉल्ट यानी तंग करना, असॉल्ट यानी तंग करना। मॉलिफाई, मॉलिफाई मतलब होता है कम करना, यानी अपीज करना, एस्वेज करना, मिटिगेट करना, प्लेसेट करना, कंसिलिएट करना, और पैसिफी करना, यानी कम करना। और मॉलिफाई का मतलब होता है गुस्सा दिखाना भी होता है। मोमेंटस मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोटेबल है, इवेंटफुल है, इवेंटफुल है, नोटवर्दी है, इपोच मेकिंग है, स्टोरिक है, सिग्निफिकेंट है। ट्रिवियल नहीं है, इम्पॉर्टेंट, ट्रिवियल नहीं है, यानी कि इन इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। मोनोटोनस का मतलब बता चुके हैं कितने बार। निराशा होता है, यानी कि निराशा होता है, यानी बोरिंग होता है, यानी कि इर्कसम हो गया, टीडियस हो गया, बोरिंग हो गया, हमटम हो गया, इंसिपिड हो गया, डल हो गया, डल हो गया, और ड्रगरस, ड्रजरस हो गया, अनइंटरेस्टिंग हो गया। इन द डोलरम हो गया, इसका मतलब होता है निराशा।
मॉर्बिड का मतलब अव्यस्तता यानी कि बीमार है, निराश है, वहीं बात हो गया निराश। मोरोज का मतलब ये निराशा उदास होता है, ठीक है। मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, जिसे मारा ना जा सके। मॉर्टल, इमॉर्टल का मतलब जिसे मारा जा सके, और मॉर्टल मतलब जो इसके मारा जा सकता है, मर सकता है भाई, थोड़े देर के लिए होता है। मोटिव का मतलब होता है, मोटिव का मॉर्टल मतलब मरने वाला, मर जाने वाला। जो थोड़ा देर के लिए रहने वाला मॉर्टल है, जो थोड़े देर के लिए रहने वाला मॉर्टल होता है, यानी कि ट्रांजिएंट होता है, टेम्पररी होता है, ठीक है। मोटिव का मतलब उद्देश्य, हमारा ड्रीम, हमारा लक्ष्य, हमारा रीजन यानी हमारा इंटेंशन यानी ऑब्जेक्ट एम, ऑब्जेक्टिव ग्राउंड्स, इससे हमारा क्या हो गया, मोटिव हो गया, उद्देश्य हो गया। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भीड़। बहुत ज़्यादा क्या होता है, संख्याओं में। संख्याओं में क्या होगा, भीड़ होगा, मोब होगा, क्राउड होगा, थ्रंग होगा, मास होगा, स्लीव। स्लीव का मतलब भीड़, थ्रंग होगा स्वाम यानी भीड़, ऑड यानी जमा, और मैरिएट का मतलब भी क्या होता है, यानी कि भीड़ होगा। मैरिएट का मतलब क्या होगा, भीड़ होगा। मोनिफिशेंट, मोनिफिशेंट का मतलब होता है उदार आदमी, दयालु आदमी, लिबरल हो गया, बेनेवोलेंट हो गया, बेनिफैक्टर हो गया, लार्ज हार्टेड हो गया, जेनरस हो गया, मैग्नेनिमस हो गया। ये दो वर्ड है। मर्की का मतलब क्या होता है भाई, मर्की का मतलब होता है अंधकार। मर्की का मतलब क्या होता है, मर्की का मतलब होता है अंधकारपूर्ण। मर्की का मतलब क्या होता है भाई, मर्की का मतलब होता है अंधकारपूर्ण। मर्की का मतलब क्या होता है, मर्की का मतलब होता है अंधकारपूर्ण। मर्की का मतलब होता है अंधकारपूर्ण, यानी कि अंधेरा है, ड्रियरी है, डरावना है, डीम है, ब्लीक है, डार्क है, मिस्टीरियस है, सस्पिशियस है, और डूबियस है। म्यूटिनस का मतलब होता है विद्रोही। म्यूटिनस का मतलब होता है विद्रोही, यानी विद्रोह करने वाला, रेवोल्यूशनरी है, अनरूली है, सेडिटियस है, डिफेंट है, रिकैलकिट्रेंट है, इंसर्जेंट है, रेवोल्यूशनरी है, ये विद्रोही है। म्यूचुअल यानी कि अप्रेसिबल। म्यूचुअल यानी रेसिप्रोकल। म्यूचुअल वर्ड हमारा किस में आया था भाई, तो म्यूचुअल वर्ड हमारा एनडीए में आया था, जिसका मतलब होता है रेसिप्रोकल, परस्पर मिलजुल के रहने वाला। जैसे कि हमारे हस्बैंड एंड वाइफ इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन देम, तो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, मिलजुल के रहने वाला है, परस्पर एसोसिएटेड है, कलेक्टिव कोरिलेटिव है, इक्वेटेड है। अब देखो एन वाला वर्ड हमारा आ गया, नास्टिक यानी होता है बहुत ही ज़्यादा खराब। अच्छा बताओ कि एन हमारे अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पे आता है, तो एन हमारे अल्फ़ाबेट पे 14 नंबर में आता है, ठीक है। नास्टिक का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खराब। नास्टिक का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खराब। ऑफेंसिव है, डिफाइल है, मेलवोलेंट है, मैलिग्नेंट है, अनप्लीजेंट, डिस्गस्टिंग है, ठीक है। नेटिव मतलब होता है हमारे देश का, यानी हमारा मूल निवासी, यानी कि हमारे घरेलू यानी ओरिजिनल, डोमेस्टिक, इंडिजेनस और ऑपरेशनल लोकल। इंडिजेनस का मतलब होता है देसी, और इंजेनस मतलब होता है एकदम प्योर, और इंडिजेनस मतलब होता है देसी। और इंडिग्नेंट मतलब क्या होता है, अमीर। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड हमारा नॉसियस। नॉसियस का मतलब होता है घृणा करना, यानी अवर्जन। अवर्जन हो गया, डिटेस्ट हो गया, अनसेवरी हो गया, लोथसम हो गया, एबोनिमेबल हो गया, रिपेलेंट हो गया, ऑफेंसिव हो गया, ग्रीन हो गया, बिल्लेस हो गया, नॉ सीटेड यानी होता है घृणा करना। नॉ सीटेड, नौ को बैठ जाएगा तो